Good morning. So let us continue the properties of alkyl. Dear student, हमने अभी तुरंत आपको बतलाया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ हैलोजन। सो इन दिस वीडियो लेक्चर हम आपको बता रहे हैं एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन मीन्स, हैलोजन को आप जानते हैं जनरली X से डिनोट करते हैं, मीन्स इट इज X2, सो इट मीन्स इट इज योर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आपको बता दें यूजुअली जो एडिशन ऑफ आयोडीन है ये काफी स्लो रिएक्शन है, बिकॉज यू नो आयोडीन इज less reactive at room temperature. Addition of iodine is very slow and not feasible at room temperature and not takes place at room temperature. ये रूम टेम्परेचर पे उतना फिजिबल नहीं है जितनी आसानी से आप एडिशन कर लेते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन का। तो ये ध्यान देना है कि एडिशन ऑफ आयोडीन, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं होगा, बट द रिएक्शन इज स्लो। इसलिए जब एडिशन ऑफ हैलोजन की बात आती है ना, तो हम लोग एडिशन ऑफ क्लोरीन या एडिशन ऑफ ब्रोमीन पढ़ते हैं। Now let us discuss the addition of chlorine and bromine. In general आप halogen कहिए, addition of 2 mole of halogens, addition of 2 mole of halogen will form tetrahalides. ये आपको टेट्राहेलाइड्स बनाता है। कैसे बनाएगा? तो मान लीजिए कि आप कहते हैं कि साहब यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है हमारा, ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन हमारा है। आप इसमें क्या करें, पहले 1 मोल हैलोजन ऐड कर दें फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये जो आप एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज योर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपने सॉल्वेंट यूज किया। तो देखिए पहले क्या होगा, 1 मोल यूज हुआ तो एक हैलोजन मान लीजिए यहां आपके जुट गए, दूसरे हैलोजन जो है वो यहां जुट गए, क्योंकि दोनों हैलोजन है इसलिए यहां कोई मार्कोनिकॉफ रूल की भी बात नहीं होगी, दोनों सेम है। तो अब सवाल उठता है कि भाई ये देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड से ये बन गया डबल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड बन गया तो एक हैलोजन मेरा यहां अटैच हुआ, दूसरा हैलोजन मेरा यहां अटैच हुआ। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो प्रोडक्ट आपका बन गया, अब इसमें आप फिर से हैलोजन ऐड करें, यू ऐड हैलोजन अगेन, दोबारा हैलोजन ऐड करेंगे, फिर से हैलोजन ऐड करेंगे भाई सेम सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका ब्रेक कर जाएगा एंड देन यू कैन से कि ये तो पहले से हैलोजन था, ये तो पहले से था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बन गया। तो ये जो हैलोजन आप यूज कर रहे हैं ना, तो एक हैलोजन आपका इस कार्बन पे अटैच होगा और दूसरा हैलोजन आपका इस कार्बन पे अटैच होगा। तो नेचुरली यहां देखिए और यहां देखिए, 1 2 3 4 हैलोजन हो गए टेट्राहेलाइड। सो दिस इज योर टेट्राहेलाइड। सवाल उठता है कि हम कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर के देखें। मान लीजिए कि इसके बदले मैंने ले लिया इथाइन, सपोज करिए हमने ले लिया इथाइन, जिसको आप बोलचाल में एसिटिलीन कहते हो। तो जब आपने एसिटिलीन ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हम एक ही स्टेप में रिएक्शन करा देते हैं। मान लीजिए
कि एक ही स्टेप में यदि हम 2 मोल ब्रोमीन यूज करें इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमने देखा कि भाई दोनों पाइरोन मेरा क्लीव हो गया एंड देन योर प्रोडक्ट इज लाइक दिस CH, ये देखिए, और चारों हैलोजन आपका चारों क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया। इसका नाम हो गया 1122 टेट्राब्रोमो इथेन। इट इज योर 1122 टेट्राब्रोमो इथेन। ठीक है। नाउ दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है, हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई, बिकॉज ये जो ब्रोमीन आप देख रहे हो, इस ब्रोमीन का अपना कलर होता है रेडिश ऑरेंज। ये जो ब्रोमीन आपने देखा रेडिश ऑरेंज, बहुत सारे बुक में देखिएगा येलोइश ऑरेंज भी रहता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ऑरेंज, सब एक ही बात है। और ये जो प्रोडक्ट आपका बना, दिस प्रोडक्ट इज योर कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन के बाद इस ब्रोमीन का कलर गायब हो गया। तो इस ब्रोमीन का कलर गायब होने का मतलब इसलिए क्योंकि यहां एडिशन हुआ। मान लीजिए यहां आप अल्केन लिए रहते, यहां कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिए रहते, जहां ये ब्रोमीन जाकर के एडिशन नहीं करता, तो इस ब्रोमीन का कलर रिस्टोर कर जाता। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज टेस्ट ऑफ अल्काइन और टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। दिस रिएक्शन is used as the test of unsaturation आप कह सकते हैं, यानी टेस्ट ऑफ अल्काइन, क्योंकि अल्काइन में मेरा अनसेचुरेशन है। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल, हम इसको एक एग्जांपल से आपको बताना चाह रहे हैं। सपोज करिए हमने कहा, आप जानते हैं कि एसिटिलीन जो है वो गैस होता है और ये लिक्विड है। तो मान लीजिए ये एसिटिलीन है, ये एसिटिलीन है, दिस एसिटिलीन इज कलरलेस, सपोज दिस इज एसिटिलीन। इसमें मान लीजिए हमने ब्रोमीन ऐड कर दिया, सपोज करिए हम यहां से उठाए, ये ब्रोमीन इसमें ऐड कर दिया, तो भाई देखिए ये ब्रोमीन का कलर क्या है अपना, रेडिश ऑरेंज। तो जब इसमें हम डाले तो हमने देखा कि ब्रोमीन इसमें जाकर के ऐड हो गया, और ऐड होने के बाद ये बना दिया टेट्राब्रोमोइथेन। और देखिए कि ये बर्तन में जो हमारा प्रोडक्ट बना टेट्राब्रोमोइथेन, इसमें ब्रोमीन अपना कलर लॉस कर गया, कलरलेस हो गया। इसका मतलब इसमें जो हमने हाइड्रोकार्बन रखा था वो अनसैचुरेटेड था, वो अल्काइन था। सो दैट्स व्हाई this is also referred as your bromine water test. This is also referred as your bromine water test. और इस टेस्ट से हम अनसैचुरेशन का टेस्ट कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम यहां आएगा, प्रॉब्लम क्या आएगा कि हमने अल्कीन में भी पढ़ा कि अगर ये अल्कीन रहता तब वो 1 मोल ब्रोमीन यूज करता। सपोज करिए यहां पर मैंने अल्कीन ले लिया, इसके बदले सपोज करिए मेरा यहां अल्कीन रहता, ये अल्कीन रहता, और तब हम इसमें ब्रोमीन ऐड करते इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपका डाइब्रोमाइड बनता। यहां बना था टेट्राब्रोमाइड, टेट्राब्रोमो अल्केन, यहां बनेगा डाइब्रोमो अल्केन। दिस इज द डिफरेंस। तो आप कहते हैं कि यहां पे आपको CH2CH2Br यानी कि विसिनल डाइब्रोमाइड बने, ये भी कलरलेस है। तो इसलिए ये जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड अल्काइन। किस किस के बीच, बिटवीन अल्केन एंड अल्काइन, इन दोनों के बीच डिस्टिंक्शन क्या होगा भाई, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, ये डीकलराइज करेगा, ये डीकलराइज नहीं करेगा।
इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन। इस केस में भी होगा, अल्कीन जो है वो डीकलराइज करेगा, अल्केन डीकलराइज नहीं करेगा। बट कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन? मान लीजिए आपको कोई पूछे कि अगर हम डिस्टिंक्शन करना चाहते हैं, किसका डिस्टिंक्शन करना चाहते हैं, तो हम डिस्टिंक्शन करना चाहते हैं अल्कीन एंड अल्काइन का, तो ये भी ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके उसको कलरलेस कर देगा और ये भी ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके उसको कलरलेस कर देगा। तो इन दोनों का हम डिफरेंशिएशन ब्रोमीन वाटर टेस्ट से नहीं कर सकते। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस एडिशन। आपको ये चीज बता दें कि मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है। मैकेनिज्म आपको क्लास 11th के टर्म 2 एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये आपको पूछा जा सकता है जेई में, नीट में। तो आप वहां कैसे लिखेंगे? कहता है एक्चुअली इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यू राइट, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन विच इज फॉलोड बाय, कहता है जो कैसे आगे बढ़ता है, विच इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक आयन, which is followed by the formation of cyclic ion। यूं कहिए ये साइक्लिक आयन ही आपका इंटरमीडिएट इस केस में होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एसिटिलीन ले लिया, सपोज आपने यहां एसिटिलीन ले लिया, ये देखिए CH, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा CH, ये एसिटिलीन ले लिया। आप चाहें तो इसे और डिटेल करके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड करके दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही, ये आपका एसिटिलीन है। इस एसिटिलीन में आपने क्लोरीन और ब्रोमीन कुछ भी ऐड किया, ठीक है भाई। मान लीजिए हमने यहां क्लोरीन ऐड किया, दिस इज योर क्लोरीन। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड जब भी है तो एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड लूज होता है, आप जानते हैं। सो व्हाट विल हैपन, इस बॉन्ड का मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दिया। अब ध्यान देंगे, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किया, तो आप कह सकते हैं सर यहां पे माइनस चार्ज आएगा और यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे आएगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे आएगा तो यहां माइनस यहां प्लस आएगा, तो नेचुरली इसके चलते इसमें आयोनाइजेशन हो जाएगा। And you can say this is your minus and this is your plus। तो ये आपको हो गया डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस। थोड़ी देर के लिए आपने पढ़ा टेम्पोररी डाइपोल, नॉट परमानेंट डाइपोल। क्लोरीन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ड्यू टू दिस इसमें टेम्पोररी डाइपोल हुआ। अब देखिए आप कहेंगे कि सर ये तो माइनस हो रहा है, ये प्लस है, तो नेचुरली ये जो क्लोरीन है ये आपको यहां जाकर के ऐड होगा। तो जब ये यहां ऐड हो गया मान लीजिए, देन इट विल फॉर्म। अब ये जो रिएक्शन होता है ना, ये काफी स्लो रिएक्शन है, बिकॉज आप 12th में पढ़ेंगे कि जब भी कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है तो वन विल बी स्लो एंड अदर विल बी फास्ट। तो ये स्लो रिएक्शन होगा एंड देन वी हैव CH डबल बॉन्ड CH एंड देन वी हैव Cl प्लस। ये आपका साइक्लिक आयन बन गया जो आपको इंटरमीडिएट का काम करेगा। दिस इज योर साइक्लिक आयन। देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 मेंटेन है, 1 2 3 4 ये मेंटेन है। अब कहेंगे क्लोरीन की वैलेंसी 2 है, 2 इसलिए तभी तो हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, नहीं तो नहीं डालते। एंड ये क्लोराइड आयन आप कह सकते हैं कि फिलहाल आप कह सकते हैं कि ये सर क्लोराइड आयन आपका बाहर हो गया, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो साइक्लिक आयन आपने लिखा है, आप ध्यान देंगे
तो ये रहा साइक्लिक आयन, दिस इज योर CH डबल बॉन्ड CH। और देखिए मान लीजिए हमने इस Cl को यहां लिख दिया, से Cl के पास ये आपका पॉजिटिव चार्ज है भाई, ये आपके साइक्लिक आयन हो गए, या इसको आप यहां लिख सकते हैं, यू मे राइट हियर, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH एंड देन वी हैव Cl, और इस पे आगे आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपने लिखा। अब वो जो क्लोराइड आयन आप देख रहे हैं, दैट क्लोराइड आयन विल ऐड हियर। नाउ दिस स्टेट विल बी योर फास्ट स्टेट। ये देखा जाए, ये जो क्लोराइड आयन हमने यहां दिया, नाउ दिस विल अटैक हियर, फिर नेचुरली ये जब यहां आपको अटैक कर गया, सोचिए ये यहां आपको अटैक कर गया, then your product will be CH, your product will be CH Cl double bond CH Cl। तो ये एक स्टेप हुआ, इसी तरह से ये फिर सेकंड स्टेप में ऐड करेगा, फिर आपको साइक्लिक केटायन बनाएगा, एंड फाइनली यू विल गेट ए टेट्रा हैलोजन प्रोडक्ट। तो चूंकि आपको क्लास 11th में इसके उतने डिटेल है नहीं, थोड़ा जेई वगैरह में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बतला दिया। सेम मैकेनिज्म फर्दर एडिशन, जैसे आपने 1 मोल ऐड किया, अनदर मोल भी इसी तरीके से आप ऐड करेंगे, सो दैट योर प्रोडक्ट फॉर्म इज योर टेट्रा हेलो अल्केन। आई होप इट इज क्लियर। देखिए किसी को यहां डाउट नहीं होना चाहिए, यहां आया आप कह सकते हैं सर इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इधर चला गया, तो ये ऑटोमेटिक क्लोरीन हो गया, ये बॉन्ड यहां से क्लीव हो गया, ये बॉन्ड आपका यहां पे टूट गया, तो टूट गया तो देखिए क्लोरीन यहां नया बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ बनाए हुए है, वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट। तो ये था हमारा एडिशन ऑफ हैलोजन। अब हमें उम्मीद है कि भाई किसी भी स्टूडेंट्स को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। Now in my next video lecture I will discuss about the addition of hydrogen halide, that is your HCl, HBr and HI. Thank you.